सभी गीता प्रेमी भाई बहनों का गीता रहस्य के 41वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। आज तक हम भक्ति मार्ग में मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे पूजा पाठ आराधना करते आए हैं कि हमें सुख दो, शांति दो, प्रेम दो, आनंद दो। लेकिन यदि हम अपने अंदर झांकें तो जो गुण हम देवताओं से मांगते आए हैं वे गुण हमारे अंदर भी विद्यमान हैं, बस वह हमारे अंदर मर्ज स्वरूप में विद्यमान हैं। ज़रूरत है तो इन्हें इमर्ज करने की। तो इन्हें इमर्ज कैसे करें? अपने अंदर के आसुरी अवगुणों को कैसे निकालें? आइए देखते हैं आज के इस एपिसोड। हम अब श्रीमद् भगवत गीता के कुछ बहुत ही सुंदर बातों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। श्रीमद् भगवत गीता का 16, 17वां और 18वां अध्याय बहुत सुंदर मानव जीवन की श्रेष्ठ धारणाओं के बारे में व्याख्या करता है। इन धारणाओं को यदि मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो सचमुच वो मनुष्य न रहकर देवत्व को प्राप्त कर ले। 16वें अध्याय के शुरू में ही दैवी संपदा और आसुरी संपदा के लक्षणों का वर्णन भगवान ने किया है। हम पहले भी ये बात कह आए हैं कि हमारे पूर्वज देवी देवता थे। हम देवताओं के वंशज हैं और बिल्कुल सत्य स्वरूप में जाने तो इस सृष्टि के शुरू में, सतयुग के शुरू में हम सभी देवी देवता थे। हम सब, यदि मैं कह रहा हूँ तो बहुत स्पष्ट कहूँ, भारतवासी जो देवी देवता धर्म के मानने वाले थे, जिसका पूरा नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म था, हम सभी 2500 साल अनेक जन्म देवी और देवताओं के स्वरूप में इस संसार में रहे। देवी देवता कोई अलग तरह की चीज नहीं, मनुष्य जैसे ही मनुष्य वे हैं, उनमें दैवी संपदा है, दिव्य गुण हैं, संपूर्ण पवित्रता है, 16 कलाएं हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी हैं, संपूर्ण अहिंसक हैं, 16 कला संपूर्ण हैं, उनके शरीर भी पवित्र हैं। वहाँ भोग बल से संतान उत्पत्ति नहीं होती, योग बल से संतान उत्पत्ति होती है। इसलिए ग्रंथों में भी कहीं कहीं ये बात आ गई है, ए मैथुनी सृष्टि थी आदि में, संकल्प शक्ति से संतान उत्पत्ति थी। इसलिए उनके शरीर भोग विलास से उत्पन्न न होने के कारण बहुत दिव्य हैं, वो निरोगी हैं, चेहरे उनके अलौकिक तेज से चमकते रहते हैं। हम सभी ने 2500 वर्ष 21 जन्म इस स्वरूप में व्यतीत किए थे। इस बात को ध्यान में रखकर सभी अपने अंदर झांक कर देखें कि हमारे अंदर वो देवत्व विद्यमान है जो पूर्व काल में हमारे पास था, वो अब भी है। बाहर के विषय विकारों ने, पाप कर्मों ने उस देवत्व को ढक लिया है। यदि हम इन सभी लेयर्स को, ये जो परत आ गई हैं, पर्दे आ गए हैं माया के, विषय विकारों के, पाप कर्मों के, यदि हम इन्हें हटा दें तो हमें मालूम होगा हमारे अंदर संपूर्ण देवत्व है। सब अपने अंदर झांक कर देखें, क्या हमारे अंदर प्रेम भाव नहीं है? है। क्या हमारे चित्त में शांति के संस्कार नहीं हैं? हैं। क्या हम दूसरों को सुख देना नहीं चाहते? चाहते हैं। दुख तो हम अज्ञानवश देते हैं, बुरी भावनाओं वश देते हैं। क्या हमारे अंदर क्षमा भाव नहीं है? है। क्या हमारे अंदर सरलता और पवित्रता नहीं है? है। हमारे अंदर निर्मलता है, हमारे अंदर ईमानदारी भी है, कर्मठता भी है, संपूर्ण देवत्व हमारे अंदर है। सभी अपने अंदर झांक कर देखें। पाप के संस्कार हमारे अंदर नहीं हैं, हमारे अंदर पुण्य के संस्कार हैं। हम अपने पुण्यों को दबाकर पाप कर रहे हैं, मानो अपने सद्विवेक
उसको नष्ट करके फिर हम पाप करते हैं, उसका हम हनन करते हैं, उसको हम दबा देते हैं। हम अपने अंदर छुपे हुए इस देवत्व को पहचानें, फिर से हम इस देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वही आकर ज्ञान देकर मनुष्य को देव स्वरूप में पुनः बदल देते हैं। मनुष्य को देवता बनाने का काम केवल परमात्मा ही करते हैं। कहावत भी है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। ये परमात्मा का गायन है। तो क्योंकि हम देवता थे, फिर से हमें देवता बनना कठिन काम नहीं है। केवल बनने की इच्छा और उसके लिए संपूर्ण ज्ञान होने की आवश्यकता है। हमारे कई वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने एक थ्योरी निकाल दी, आप जानते हैं, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद, डॉक्टर डार्विन का विकासवाद। मैं उसके विस्तार में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। परमात्मा ने आकर विकासवाद को पूरी तरह कैंसिल कर दिया कि वो संपूर्ण थ्योरी गलत है। तुम मनुष्य न कभी बंदर थे, न कभी और स्वरूप में थे, तुम तो देवता थे, मनुष्य हो, फिर देवता बनोगे। मनुष्य सदा ही है। किसी जीव प्राणी से मनुष्य जीवन का विकास कदापि नहीं हुआ। नहीं तो हम अनेक बंदरों को मनुष्य बनते हुए देखते, उस बीच की प्रक्रिया से गुजरते हुए देखते, परंतु ऐसा कहीं हमें प्रतीत नहीं होता। भगवान के ज्ञान के द्वारा हम जान गए कि ये सभी मनुष्यों के द्वारा रिसर्च की हुई, अनुमान के आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर थ्योरीज हैं, ये संपूर्ण रूप से गलत हैं। हमारे अंदर देवत्व है। तो 16वें अध्याय में भगवान स्वयं गिना रहे हैं कि जो दैवी संपदा से युक्त मनुष्य होगा उसके क्या क्या लक्षण होंगे। भले ही आज इस संसार में कोई देवी देवता नहीं है, केवल उनकी मूर्तियों की पूजा मंदिरों में सभी लोग करते हैं, परंतु इस संसार में ऐसे लोग अनेक अभी भी मिल जाएंगे जो किसी न किसी तरह की देवी संपदा से युक्त हैं, जिनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, जिन्हें देखकर दूसरे लोग कहते हैं ये तो जैसे देवता है। ऐसे लोग यद्यपि कम हैं पर हैं अवश्य। पहला लक्षण भगवान गिनाते हैं, हर तरह से भय का अभाव होगा उनके जीवन में, अर्थात वो निर्भय होंगे, वो कर्मेंद्रियों को जीतने वाले होंगे, वो पूरी तरह से निर्मल होंगे, उनका चित्त पूरी तरह से निर्मल हो गया होगा, उनके अंदर पवित्रता आ गई होगी। निर्भयता को पहले हम ले लें। निर्भयता का लोग अर्थ समझते हैं कि कुछ भी करने के लिए कुछ डर न हो, जो कुछ बोलना है बोल दो, डर की कोई बात नहीं। इसको निर्भयता नहीं कहते। वास्तविक अर्थों में सच्चा निर्भय व्यक्ति वही है जो पाप कर्मों से डरता हो। ये डर आवश्यक है निर्भय व्यक्ति के लिए, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने से डरता हो, लेकिन जो व्यर्थ की बातों से न डरता हो, जो दूसरों की धमकियों से न डरता हो, जो मृत्यु से न डरता हो, जो सत्य पथ पर चलने में निर्भय हो। क्योंकि सत्य पथ के मार्ग में कांटे बहुत हैं। सत्य पथ पर चलने वालों को विघ्नों का बहुत सामना करना पड़ता है। जो सत्य पथ पर चलते हैं उन्हें आलोचनाएं बहुत सहन करनी पड़ती हैं, उन्हें लोगों के कटु वचन बहुत सुनने पड़ते हैं। लेकिन निर्भय व्यक्ति वही है जो ये सब कुछ सुनकर अपने सत्य पथ का त्याग न करे। सत्य मार्ग पर जो निश्चिंत होकर, निसंकल्प होकर चलता रहे, जो दूसरों की बातें सुनकर भयभीत होकर अपने मन की गति को तेज न कर दे, ऐसा निर्भय व्यक्ति दैवी संपदा से युक्त माना जाता है। कुछ लोग, जैसा मैंने कहा, इसको गलत रूप से ले लेते हैं कि हम तो जो चाहे करेंगे। एक चोर भी बहुत निर्भय होता है, एक डाकू भी बहुत निर्भय होता है, आतंकवादी भी बहुत निर्भय होते हैं, उनके हाथ में बंदूकें होती हैं, गोले होते हैं, वो जिस पर चाहे डाल देते हैं। इसको निर्भयता नहीं कहा जाता, इसको कायरता कहा जाता है। अपने कर्तव्य पालन करने में निर्भय, सत्य पथ पर चलने में निर्भय, और निर्भय वही हो सकता है
जो व्यक्ति शक्तिशाली हो, और शक्तिशाली व्यक्ति वही है जिसने अपने अंदर के 5 शत्रुओं को जीता हो। बाहर के शत्रुओं को जीतना कदापि सहज और सरल हो भी सकता है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 महावैरियों को जीतना एक बहुत शक्तिशाली मनुष्य का ही काम है। चाहे बाह्य रूप से आपको वो शक्तिशाली दिखाई दे या न दे, जिसने काम विकार को जीत लिया हो वो संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली है। जिसने अपने क्रोध और अहंकार को पहचान कर उस पर विजय प्राप्त कर ली हो वो संसार में बहुत अधिक शक्तिशाली है। तो हम सभी अपनी शक्तियों को बढ़ाकर सबसे पहले निर्भय बने। निर्भय बनने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम बार बार याद करें, हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान सर्वशक्तिवान है। सर्वशक्तिवान के संतान होने के नाते हम भयभीत और कमजोर कैसे हो सकते हैं? यदि हम सदा ये याद रखेंगे, हमारा सर्वशक्तिवान परमपिता हमारा साथी है, वो छत्र छाया बनकर हमारे सिर पर रहता है, वो सदा हमें साथ देता है, तो हर तरह का भय हमारे अंदर से निकल जाएगा। चाहे वो मृत्यु का भय हो, चाहे वो भविष्य का भय हो, चाहे वो कहीं फेलियर होने का भय हो, चाहे वो कहीं आसक्त होने का भय हो, चाहे और कुछ। कई भय ऐसे हैं जो बिना कारण के, अकारण, अज्ञात रूप से बिल्कुल मनुष्य के अंदर समाये रहते हैं। आपने देखा होगा कई लोग नींद में बहुत डरते हैं, स्वप्नों में बहुत भयभीत होते हैं। कई लोग ऐसे भी देखने में मिलते हैं जो जागृत अवस्था में बिना कारण के भयभीत रहते हैं कि हमें बहुत डर लगता है, कहीं कुछ हो न जाए, कोई हमें मार न दे, कोई हमें पकड़ न ले, कोई चोर न आ जाए। ये जो अज्ञात कारण, अकारण भय मनुष्य के अंतर्मन में समा गया है, इसको भी हम समाप्त कर सकते हैं राजयोग की साधना से, स्वमान में स्थित होकर। तो हम सभी आत्माएं हैं, आत्मा कभी मरती नहीं, इसलिए हमें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। हम शक्तिशाली हैं क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। भूत प्रेतों का हमें डर नहीं होना चाहिए क्योंकि हम उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। हम अपने चित्त को ज्ञान के प्रकाश से भर दें तो अंधकार का हमें भय नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा चित्त अंदर ही अंदर प्रकाशित होगा। तो बहुत अच्छी तरह विचार करें, जिस तरह का भी भय आपके अंदर आ गया हो उससे मुक्त होना ही है, क्योंकि भय एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को जिंदा ही मार देता है। भय में जीने वाला मनुष्य कभी भी सुखदायी नहीं हो सकता, सुखों का अनुभव नहीं कर सकता। उसके जीवन में निराशा और नेगेटिविटी दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। दूसरी चीज को ले लें, जिसका चित्त पूरी तरह निर्मल हो गया हो। चित्त को शुद्ध करना और चित्त को निर्मल करना दो बातें हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सरल हैं। मनुष्य पवित्रता को अपनाकर, ज्ञान के प्रकाश को अपने अंदर भरकर, परमात्मा से योग युक्त होकर दिनों दिन शुद्ध होता जाता है। तो ये शुद्धि धीरे धीरे चित्त को निर्मल करने लगती है। निर्मल जैसा ये शब्द ही है, कोई मल न रहे मन में, मन बिल्कुल निर्मल हो जाए, स्वच्छ हो जाए। इसका लक्षण होता है कि हमारी भावनाएं सभी के लिए बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएं, शुभ भावनाएं हो जाएं। हमारे चित्त में किसी के अवगुण भी बसते न हो। हमारा जो दृष्टिकोण है बहुत श्रेष्ठ हो जाए। हम ये न सोचें ये मनुष्य तो ऐसा है, ये मनुष्य तो ऐसा है, इसमें तो ये बुराई है, इसने तो ये पाप किया है। बिल्कुल निर्मल। इसके लिए ज्ञान के गुह्य चिंतन की आवश्यकता भी होती है। ऐसे ही जो देवी संपदा से युक्त व्यक्ति है वो निरभिमानी हो जाता है। वो अपने संपूर्ण अभिमान का पूरी तरह त्याग कर देता है। ज्ञान लेने के बाद, साधनाएं करने के बाद उस मनुष्य को, उस ज्ञानी जन को ये आभास हो जाता है कि अहंकार किस चीज का, तुम्हारे पास था क्या,
तुम क्या लेकर आए थे? सब कुछ तो परमात्मा देन है। उसने तुम्हें सब कुछ दिया है, या जो कुछ दिया है वो दूसरों के कल्याण के लिए दिया है, स्वयं को सुखी बनाने के लिए दिया है, स्वयं को तृप्त करने के लिए दिया है। तुम क्यों प्रभु देन में मैंपन ला रहे हो, अभिमान ला रहे हो? तो जो ज्ञानी जन है वो इस अभिमान की सूक्ष्मता को जान लेता है और इस अभिमान से, मैंपन से परे हो जाता है। उसको सदा ये आभास रहने लगता है कि मैं तो आत्मा हूँ। और वास्तव में इस अभिमान को समाप्त करने का एक ही तरीका है, स्वमान में स्थित होना, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। ये जान लेना मैं आत्मा हूँ, लेकिन साथ में ये जान लेना मैं कौन सी आत्मा हूँ, मेरा इस सृष्टि चक्र में क्या पार्ट है, मुझे परमात्मा से क्या क्या वरदान मिले हैं, मेरे अंदर कितनी शक्तियाँ समाई हुई हैं, मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं संसार में हीरो एक्टर हूँ, मैं अनेक मनुष्यों का पूर्वज भी हूँ, इष्ट देव हूँ। ये सब स्वमान की बातें हैं। स्वमान में स्थित होने से अभिमान स्वतः ही नष्ट हो जाता है, मान सम्मान की इच्छा भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जो दैवी संपदा से युक्त है वो बहुत निरहंकारी होगा, और ये निरहंकारिता ही उसके चित्त को सरल कर देती है। निरहंकारिता मनुष्य को शक्तिशाली भी बनाती है और चित्त को सरल भी करती है, शीतल भी करती है। और आगे चलें, दैवी संपदा से युक्त मनुष्य के लक्षणों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, उसने अपनी सभी इंद्रियों का दमन कर दिया होगा। अर्थात वो व्यक्ति इंद्रियों के अधीन नहीं होगा, उसने इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया होगा। इंद्रियां उसे नहीं चलाती होंगी, वो इंद्रियों को चलाता होगा। उसे सदा ये आभास रहता है, मैं आत्मा तो इस देह की मालिक हूँ, मैं आत्मा तो इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मालिक भला अपने कर्मचारियों के या सर्वेंट्स के अधीन कैसे हो सकता है? ये स्मृति उसको कर्मेंद्री जीत बनाने में बहुत मदद करती है। संसार में अनेक साधक कर्मेंद्रियों के रसों को जीतने का बहुत प्रयास करते हैं। कुछ मुनि और साधु संत केवल वो भोजन खा लेते हैं जो उन्हें मिलता है। अगर उन्हें भिन्न भिन्न तरह का भोजन मिलता है तो वो एक ही पात्र में लेके उन्हें मिक्स करके खा लेते हैं, ये ध्यान में रखते हुए कि जीभ का रस उनको न लग जाए, कहीं ये जिह्वा का रस बार बार उनको खींचने लगे, आसक्त हो जाए हम जीभ के रस में, इसलिए वो ऐसा करते हैं। कई लोग तो भोजन ही छोड़ देते हैं कि जीभ का रस प्राप्त ही न हो, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं। ये तो कर्मेंद्रियों को दबा देना है, उनके रसों को दबाना है। उनमें रस हैं। स्वादिष्ट भोजन किसको प्रिय नहीं है, सबको प्रिय है। अच्छी वस्तुओं को कौन देखना नहीं चाहता, अच्छी चीजों को कौन सुनना नहीं चाहता। अच्छी चीजें तो अच्छी हैं ही, उनका उपयोग करते हुए हम यदि उनसे न्यारे रहने की कला सीख लें, अच्छा भोजन मिले तो भी ठीक, न मिले तो भी आनंद, बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिल जाएं तो भी बहुत आनंद, सूखी रोटी मिल जाए तो भी परम आनंद, पहनने को जैसा भी मिल जाए संतुष्ट, हल्का मिले तो भी संतुष्ट, बहुत अच्छा मिले तो भी संतोष, सोने के लिए जैसा स्थान जैसा बिस्तर मिल जाए उसमें संतोष। तो हमें ज्ञान युक्त होकर स्वयं को ऐसा तैयार करना होता है। तो मैं ये कहूँगा कि इंद्रियों का दमन नहीं, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेना, इसकी बहुत आवश्यकता है। और ये तभी संभव है जब हम ज्ञान के द्वारा स्वयं पर राज करें। दमन पूर्वक राज्य नहीं किया जा सकता। कोई राजा भी यदि दमन चक्र चलाकर सबको कंट्रोल करना चाहे तो एक ना एक दिन प्रजा उसके विरुद्ध हो उसको नष्ट कर डालती ही है, ऐसा इतिहास है, यही मनोविज्ञान भी है। हम यदि कर्मेंद्रियों को केवल कंट्रोल करेंगे, फोर्स से उनका दमन करेंगे, उनकी इच्छाओं को बिल्कुल दबा देंगे तो वो हमें सुख नहीं देंगी, हमारा सुख जाता रहेगा। क्योंकि इच्छा होगी अच्छा खाएं और हम फोर्सफुल्ली उसको दबाएंगे कि हमें नहीं खाना है,
तो हम ज्ञान युक्त होकर कर्मेंद्रियों के शासक बने। ये है दैवी संपदा युक्त मनुष्य के लक्षण। आओ हम सभी दैवी संपदा की ओर चलें कि हम सभी आत्माओं के अंदर आनंद और शांति मर्ज हैं। जब हमें यह पता चलता है कि देवता ही हमारे वंशज थे, तो ये सारी क्वालिटीज, गुण व शक्तियाँ ऑटोमेटिकली हमारे अंदर इमर्ज हो जाती हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ श्रेष्ठ स्मृति की और स्वयं को दैवी संप्रदाय का मानकर चलने की, क्योंकि मूल स्वरूप में देवी देवताएं भी मनुष्य ही तो थे, सिर्फ उनके अंदर देवी गुण समाये हुए थे। तो क्यों ना हम भी अपने अंदर के देवत्व को जागृत कर देवता बनने का पुरुषार्थ करें। इसी के साथ हम 41वें एपिसोड के अंत में आ पहुंचे हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता है ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड, पिन कोड नंबर 307510। हमारा फ़ोन नंबर है 09414423866। संग
संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद